घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग शिव के अद्भुत रहस्य का उद्घाटन। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव ने अपनी अद्भुत महिमा से खुद को ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की। यह मंदिर न केवल शिव के भक्तों के लिए एक श्रद्धा स्थल है, बल्कि एक अद्भुत कथा और इतिहास से जुड़ा हुआ है। आज हम आपको बताएंगे इस मंदिर के बारे में वो सब कुछ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। घृष्णेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के वेरूल गांव में स्थित है और यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। यह मंदिर भारत के एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, जहां हर दिन हजारों भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं। यह मंदिर पहले दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के हमलों के कारण कई बार नष्ट हो चुका था, लेकिन फिर भी यह मंदिर अपनी महिमा को कभी खो नहीं सका। सबसे पहले 16वीं शताब्दी में मराठा योद्धा मलोजी भोसले ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया और फिर 18वीं शताब्दी में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इसे फिर से जीवित किया। आज यह मंदिर भारतीय हिंदू धर्म के एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में खड़ा है। अब हम आपको इस मंदिर से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प और रोमांचक कथा सुनाते हैं, जो भगवान शिव की महिमा और भक्तों की भक्ति की ताकत को उजागर करती है। काफी समय पहले दक्षिण भारत में देवगिरी पर्वत के पास एक ब्राह्मण संत सुधर्मा और उनकी पत्नी सुदेहा रहते थे। यह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनका जीवन एक बड़े दुख से गुजर रहा था। वे संतान सुख से वंचित थे। ज्योतिषियों ने बताया कि सुदेहा के गर्भ से कभी संतान का जन्म नहीं हो सकेगा। यह सुनकर सुदेहा बहुत दुखी हुई और उनके दिल में एक विचार आया, जो बाद में उनके जीवन को बदलने वाला था। उन्होंने अपने पति से कहा, क्यों ना आप मुझसे छोटी बहन घुष्मा से विवाह कर लें, ताकि हमें संतान का सुख मिल सके। सुधर्मा पहले तो इस विचार से सहमत नहीं थे, लेकिन अंततः उन्होंने अपनी पत्नी की इच्छा को मान लिया और घुष्मा से विवाह कर लिया। घुष्मा एक बहुत ही शुद्ध और भक्ति से परिपूर्ण महिला थी। वह प्रतिदिन 101 मिट्टी के शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा करती थी। कुछ समय बाद घुष्मा के गर्भ से एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र का जन्म हुआ और घर में खुशियां छा गईं। लेकिन सुदेहा के दिल में घुष्मा के बेटे के प्रति एक गहरी ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। वह सोचने लगी, अब सब कुछ घुष्मा के पास है, उसका पति, उसका बेटा, सब कुछ। यह सोचते हुए उसने एक घिनौना कृत्य किया। एक रात सुदेहा ने घुष्मा के बेटे को मार डाला और उसका शव उसी तालाब में फेंक दिया जहां घुष्मा हर दिन शिवलिंगों को विसर्जित करती थी। लेकिन जब घुष्मा ने अपने सामान्य रिवाज के अनुसार शिवलिंग विसर्जित किया और तालाब से लौट रही थी, तो उसने देखा कि उसका बेटा जीवित होकर तालाब से बाहर आ रहा था। भगवान शिव ने उस समय अपनी दिव्य उपस्थिति दर्ज की और घुष्मा से कहा, तुम्हारी भक्ति और दया ने मुझे प्रसन्न किया है, तुम्हारे बेटे को मैंने वापस जीवित किया है। शिव ने घुष्मा से कहा, तुमने सुदेहा को माफ कर दिया, लेकिन अब मैं सुदेहा के कृत्य को दंडित करना चाहता हूं। घुष्मा ने हाथ जोड़ते हुए भगवान शिव से कहा, प्रभु, सुदेहा ने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मेरी भक्ति से आप कृपा करें और उसे माफ करें। मैं बस ये चाहती हूं कि आप इस स्थान पर हमेशा के लिए निवास करें। भगवान शिव ने घुष्मा की प्रार्थना को स्वीकार किया और यही स्थान पर घृष्णेश्वर के रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव ने इस स्थान को अपने निवास स्थान के रूप में चुन लिया और यहाँ एक ज्योतिर्लिंग रूप में हमेशा के लिए वास किया। तब से इस स्थान को घृष्णेश्वर के नाम से जाना जाने लगा, जिसका अर्थ है दयालु भगवान। अब बात करते हैं इस मंदिर की वास्तुकला की। 44,000 वर्ग फुट क्षेत्र में बना यह मंदिर काले पत्थर से निर्मित है और इसकी दीवारों पर अद्भुत शिल्पकला डिजाइन की गई है। गर्भगृह में ज्योतिर्लिंग की मूर्ति स्थापित है और मुख्य प्रवेश द्वार पर भगवान शिव के प्रिय भक्त नंदी की विशाल प्रतिमा स्थित है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का इतिहास और इसकी कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान शिव अपने सच्चे भक्तों की श्रद्धा और भक्ति को कभी नहीं नकारते। यहां पर शिव की उपस्थिति भक्तों के लिए आशीर्वाद और कृपा का प्रतीक है। अगर आप भी भगवान शिव की महिमा का अनुभव करना चाहते हैं,
तो यह मंदिर आपके लिए एक अद्भुत यात्रा हो सकती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हर हर महादेव।